नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन फिर दोबारा वही 2 नंबरियां करने लग गया। हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई। इजलास हुआ और इसके बाद टोपी ड्रामा किया गया और फैसला किया गया कि हम गवर्नर से मिलकर इलेक्शन के बारे में कंसल्टेशन करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा आप आ जाएं और इसके साथ ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी बुलवा लिया, आईजी को भी बुलवा लिया गया और अब गवर्नर पंजाब बैठेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ और दूसरे इदारे भी होंगे। और बज़ाहिर अभी तक जो वाइब्स आ रही हैं इसमें यही है कि सारे इदारे कहेंगे इलेक्शन कमीशन को कि जनाब अब इलेक्शन करवाना तो बहुत मुश्किल है और हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल होगी। इमरान खान ने भी ये तहैया कर लिया कि लिस्टें बन गई हैं, जेल भरो तहरीक शुरू होगी। 3-4 दिनों में सेहतयाब भी हो जाएंगे और जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अरशद शरीफ के केस में भी कई नई बातें सामने आईं, जिसमें जेआईटी टीम ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि कीनिया के हुकाम ने किसी भी सूरत हमें रसाई नहीं दी, मोबाइल फोन और दीगर अशिया नहीं दी गई। इससे लग रहा है कि जेआईटी किसी भी सूरत तैयार नहीं और संजीदा भी नहीं कि वो अरशद शरीफ के केस को हल करे। उमर अता बंदयाल ने तो अहम सवालात उठाए। अदालत ने कहा कि इसके 3 हिस्से हैं। पहला फेज ये है कि अरशद शरीफ के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए, इन पर जमीन तंग की गई, ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो यहां से भागने पर मजबूर हुए। जेआईटी टीम ने क्या देखा, ये पर्चे किसने दर्ज करवाए। इसके बाद दूसरा फेज दुबई में हजारों पाकिस्तानी रहते हैं और वहां पर कभी दुबई हुकूमत ने किसी पाकिस्तानी से ये नहीं कहा आप यहां से चले जाएं। तो अरशद शरीफ को कहा गया तो ये किसके कहने पर कहा गया, कौन इसके पीछे था, इसके मुहर्रिकात क्या थे, इस हवाले से आएं बाएं शाएं। और तीसरा उन्होंने कहा कि फेज जो अहम है वो था एग्जीक्यूशन, यानी जो भी प्लानर थे, जो भी इनके पीछे थे, उन्होंने कीनिया को चुना कि अरशद शरीफ को वहां पर मारा जाए। इन तीनों में पहला फेज जो पाकिस्तान के अंदर क्या फेज है, इस हवाले से अदालत ने जेआईटी से पूछा, जो टीम से सरबराह थे, कि जनाब बस हमने इन लोगों से भी बात की, फलां से भी बात की, लेकिन कोई चीज सॉलिड नहीं थी। अब कोई वकील इस केस की पैरवी नहीं करने के लिए तैयार, इनकी वालिदा को वकील नहीं मिल रहा और अब बताएं कि जहां पर वकील ना मिल रहा हो वहां पर अदालत इंसाफ क्या देगी। दूसरे लोग बातें कर रहे हैं कि जो कौमें अपने शहरियों का ख्याल रखती हैं वो इस तरह नहीं करती। आपको पता है कि अमेरिका का एक सहाफी डैनियल बर्ड के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हुई, इसको कत्ल कर दिया गया। इस पर अमेरिकी हुकूमत ने कितना स्टांस दिया और प्रेशराइज किया और कहा कि आप इन बंदों को पकड़ें जिन मुल्जिमान को बरी किया गया, क्योंकि एविडेंस नहीं थे। इस पर भी प्रेशर था कि जनाब इनको रिहा ना करें और इनको रिहा नहीं किया गया। तो इसी तरह लाहौर में वाक़े 2 पाकिस्तानी अमेरिकी शहरी ने मारे थे, वो भी फिर कसास देकर इस मुल्क से बाहर चले गए, हालांकि इनके पास सफारती इम्यूनिटी नहीं थी। बात ये कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपने शहरियों को नहीं छोड़ा और हर मुश्किल हालत में इनकी मदद की, मगर पाकिस्तान जैसी रियासत कुछ और ही कर रही है। अब जेआईटी कह रही है कि कीनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इनके हवाले से हम देख रहे हैं ये एक दोगलापन नजर आया जो कि बड़ा मायूस कुन था। हमें नहीं लगता कि कोई भी सीरियस कोशिश की जाएगी इन मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए, इन लोगों का पता लगाने के लिए जिनसे अरशद शरीफ को खतरा था। हम अदलिया के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत चला रही है हमें इसमें कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मरियम नवाज के सामने लोग खड़े हो गए और बहुत मुश्किल नवाज अपनी इन चीजों को जारी रख सकी। इमरान खान ने भी कहा कि जनरल बाजवा एक सुपर किंग है, ये सियासत भी जानते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, ये मईशत दान भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। जो कुछ भी करने की कोशिश की इन्होंने इसको नीचे लाने की कोशिश की। ये बहस पूरे पाकिस्तान में इस वक्त की जा रही है। इमरान खान रूस से सस्ता तेल लेने के लिए गए और जनरल बाजवा यहां से नेटो के हेडक्वार्टर चले गए। क्यों गए, फिर इसके बाद उन्होंने ओपनली इस बात पर तनकीद भी कर दी, यूक्रेन पर जो रूस का हमला वो गलत है। तो क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि अमेरिका में जनरल मैकरस्टिल बड़े अहम फौजी सरबराह थे, उन्होंने ओबामा के हवाले से गुफ्तगू की, इस वक्त वो सदर थे।
वो गुफ्तगू कोई बहुत ज्यादा काबिल एतराज नहीं थी, मगर ओबामा ने जनरल मैकर्स्टिल को फायर कर दिया। पाकिस्तान में आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और इलेक्टेड हुकूमत के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो असल बात यह है कि कौन सा कानून इजाजत देता है कि वो थिंक टैंक में जाकर मुखालफत करें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त एक ही चीज है कि दोनों सूबों में इलेक्शन कैसे और कब करवाने हैं। मुक़्तदर हल्के रोकने के चक्कर में, जबकि तहरीक इंसाफ इसको करवाने के चक्कर में अब अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े कर दिए, पल्ला झाड़ दिया कि भाई हम किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवा सकते, जो मर्जी हो जाए। हमने ना ही असेंबली तोड़ी और ना ही हम इसकी तारीख देंगे। आज एक बार फिर गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पंजाब असेंबली तहलील नहीं की, आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का भी मजाज नहीं। अदालत आलिया का फैसला तशरीह तलब है, तशरीह के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मावराए आइन कानून इकदाम नहीं उठाना चाहिए। इलामिया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत आलिया लाहौर के हुक्म रवा माह 13 फरवरी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल लॉ की गवर्नर पंजाब से मुशावरती मीटिंग हुई, जिसमें पर्सनल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब ने शिरकत की। मीटिंग में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को ब्रीफ किया। अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक सूबे में जनरल इलेक्शन, सूबाई असेंबली पंजाब के इनेकाद की तारीख पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन की हदायत पर यह मीटिंग की जा रही है। पंजाब के आम इंतखाबात पर गवर्नर पंजाब से मुशावरती मीटिंग हुई। गवर्नर ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी। मीटिंग में गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने कहा, क्योंकि पंजाब असेंबली इन्होंने तहलील नहीं की, लिहाजा वो आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने के मजाज नहीं। इन सूरत हाल में इनकी तजवीज़ इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग नहीं होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो कोई मावराए आइन कानून इकदाम नहीं उठाना चाहते। गवर्नर पंजाब ने कहा, अदालत का फैसला तशरीह तलब है, जिसके लिए हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ताकि आइन कानून की ज़रूरी तशरीह की जाए। लिहाजा उन्होंने सरदस्त सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख नहीं दी। इलामिया इलेक्शन कमीशन में बताया गया। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब 8 फरवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पंजाब के फाइनेंशियल और सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग दे चुके, लिहाजा आज के मुशावरती इजलास में दोबारा ब्रीफिंग की जरूरत नहीं। लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली, हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं। अब की बार अदालत के हुक्म नहीं बल्कि सदर के हुक्म पर होंगे। इलेक्शन की तारीख अब सदर ही देंगे। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुतालबा है कि इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सदर मुमलिकत से मुतालबा है कि पंजाब और केपीके के गवर्नर्स को हटाने के अमल का आगाज किया जाए। दोनों गवर्नर्स ने आइन की धज्जियां उड़ा दी। अगर आइन भी ना रहा तो फिर किसी चीज पर इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा। इन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात ना करा के एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस बहरान का चौथा रोज है। हाईकोर्ट हुक्म दे चुकी, इसके बावजूद इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ा जा रहा।